तंजौर में कभी मराठाओं का शासन हुआ करता था। संभाजीराव यहाँ के शासक रहे, तो ये पैलेस उन्हीं को समर्पित है। तो आइए, मराठा पैलेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आइए, आपको दिखाने का पूरा प्रयास रहेगा। सरस्वती महल मराठा पैलेस का ही एक पार्ट है, जिसके अंदर प्राचीन दुर्लभ ग्रंथों की ओरिजिनल पांडुलिपियां रखी हुई हैं। आप यहाँ पे चारों वेद देख सकते हैं, वाल्मीकि रामायण की ओरिजिनल पांडुलिपि देख सकते हैं। इस तरह से बहुत ही प्राचीनतम ग्रंथों का एक संग्रह है सरस्वती महल लाइब्रेरी। तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। सरस्वती लाइब्रेरी में दुर्लभ ग्रंथ रखे हुए हैं, परंतु फोटोग्राफी अलाउ नहीं था, इसलिए हमने देखा और वाकई में ऐसे ग्रंथ हैं वहाँ पे जिनकी पांडुलिपियाँ केवल उपलब्ध हैं, और वो ग्रंथ आज नेट पर उपलब्ध ज़रूर है, लेकिन ओरिजिनल बुक के फॉर्म में देखना अपने आप में एक गौरव की बात है। और वहाँ पर बहुत सारे पुराने उस समय के राजाओं के, सरफरोशी जी महाराज, संभाजी महाराज के ऑयल पेंटिंग भी वहाँ मौजूद है। साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने जो हम लोगों के ऊपर जो पनिशमेंट किया था, ऐसे चित्र भी यहाँ देखने को मिले हैं। तो ये है सरस्वती महल लाइब्रेरी। आइए, मराठा पैलेस का दरबार हॉल की ओर आपको लिए चलते हैं और वहीं पे आपका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यहाँ के प्राचीन शासक रहे बालाजी सरफोजी, जो शिवाजी राव भोसले के रिश्ते में आते रहे, और यहाँ वेंकोजी और संभाजी ने बाद में शासन किया। और ये उनके शासनकाल में जो चोल साम्राज्य में जो ब्रोंज की चीज़ें उनको गिफ्ट हुई या यहाँ पर जो बनाए जाते रहे, उनका एक संग्रह है। आप यहाँ पर उनके संग्रह को देखिए, और यहाँ पे कुछ चित्र भी उस ज़माने के बनाए गए हैं जो वाकई में देखने लायक है। और ये सब जो बैग और ये इस तरह के पंखे, इस तरह के शो पीस जो आप देख पा रहे हैं, ये चोल साम्राज्य के अंतर्गत उस जमाने के ब्रोंज की चीज़ें हैं। कुछ लेडीज़ के ज्वेलरीज और सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कुछ हार और उनके कान में पहनने के जो भी ऑर्नामेंट्स हैं, तो इस तरह की चीज़ें, हाथ में पहनने के ऑर्नामेंट्स, और कुछ हमारे देवी देवताओं के पीतल की मूर्तियाँ। साथ ही साथ ये चित्रकारी देखिए, ओरिजिनल चित्रकारी, जैसे लगता है कि बस सजीव है ये। तो इस तरह से यहाँ पर रखा हुआ है। दरबार हॉल जाते समय ये पड़ेगा, और ये रहा दरबार हॉल का एक पार्ट। आगे अब हम चलते हैं, और आप ये दरबार हॉल का एक पार्ट आप देख पा रहे हैं। ऊपर जाकर, सीढ़ियों से ऊपर जाने पर रॉयल म्यूजियम दिखेगा आपको। तो चलिए, रॉयल म्यूजियम में हम आपको लिए चलते हैं और वहाँ की चीज़ों को आप विधि से देखिए, फिर हम आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं। रॉयल म्यूजियम से जब नीचे उतर के आगे बढ़ेंगे, तब ये मराठाओं का दरबार हॉल आएगा। दरबार हॉल की नक्काशी, भित्ति चित्र देखते बन रही है, और आप भी देखिए मेरे साथ। वाकई में मराठाओं ने 1674 से लेकर 1855 तक यहाँ शासन किया, और तंजौर के नायक राजाओं ने ये पूरा का पूरा पैलेस बनवाया। बाद में मराठाओं के आवास के रूप में इसका विकास हुआ, और इसे सदर महल पैलेस, क्वीन कोर्टयार्ड, दरबार हॉल, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये सामने आपके दरबार हॉल है, और इसकी नक्काशी देखिए, छत की नक्काशी देखिए, खंबे की नक्काशी देखिए, और पेंटिंग देखिए, देखते बनेगा। वाकई में मराठाओं ने इस दरबार हॉल को बहुत ही ढंग से सजाया है, हमें तो यही लगता है। चलिए, दरबार हॉल आप देखिए और इसकी नक्काशी को देखिए, और देखने के बाद फिर हम आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं।
अब हम आपको बेल टावर और ये सामने आर्ट गैलरी जो दिखाई दे रही है इसे दिखाने का प्रयास करते हैं। ये सामने आपके श्वेत रंग का जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बेल टावर है, उस ज़माने का घंटा घर। और इसके नीचे किसी ज़माने में जल या पानी भरा रहता रहा होगा जो नहाने के काम में लिया जाता रहा होगा या अन्य किसी कार्य में लिया जाता रहा होगा। ये एक तरह का पॉन्ड्स है और पॉन्ड्स के ऊपर ये बेल टावर। अब आइए आर्ट गैलरी में आपको लिए चलते हैं। आर्ट गैलरी, इन जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं इसका एंट्रेंस फी पर हेड 50 रुपीज़ है। स्टार्टअप करने से पहले ही आपको ये टिकट ले लेना होगा। और इसी आर्ट गैलरी में ही जो सामने ये मंदिर नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मंदिर भी इसी आर्ट गैलरी का ही एक पार्ट है। और इसमें ब्रोंज के हमारे नटराज, इसमें सारे के सारे सो मेनी टाइप्स ऑफ नटराज भगवान शिव को दिखाया गया है। और इतने सारे नटराज की ये ब्रोंज की मूर्तियां जो हैं ये एक साथ एक ही बीथिका में आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप उस ज़माने के सिक्के देखिए और इन सिक्कों के साथ नक्काशी देखिए इनके दीवारों की, देखते बनता है। अब आइए इस आर्ट गैलरी में, अब आइए स्टोन स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। और उसी बीच में ये गार्डन भी है, श्वेत रंग का पूरा ये स्ट्रक्चर है। और मंदिर का भी स्ट्रक्चर है जिसमें भगवान शिव विराजमान है। इस मंदिर में हम जब गए तो दिन के 1 बज रहे थे, मंदिर बंद था, इस वजह से हम केवल आपको मंदिर का स्ट्रक्चर दिखा पाएंगे। और ये सरफोजी का एक चित्र, स्टैचू कह लीजिए, चित्र तो नहीं कहेंगे, ये स्टैचू है उनका। यहीं पर सरफोजी जी का ये दरबारे हाल था, यहाँ पर ही वो बैठकर अपना दरबार अपने दरबारियों के साथ किया करते थे। और ये ऊपर का स्ट्रक्चर देखिए कितना प्यारा स्ट्रक्चर छत का है। और उसके बाद छत की भित्ति की नक्काशी देखिए। और साथ ही साथ इसको आर्ट गैलरी में कन्वर्ट कर दिया गया है आज की डेट में। और ब्रोंज की चीज़ें देखते बनती हैं। इस तरह से ये हमारा आर्ट गैलरी। इस बीथिका में स्टोन गैलरी है जो 15वीं शताब्दी में प्राचीन काल के ये मूर्ति पाए गए जिसको संजो के रखा गया। और साथ ही साथ ये व्हेल मछली का स्केलेटन जो 96 मीटर की लंबाई में है, ये अभी आपने देखा। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मराठा शैली का उद्बोधन हम सभी को करा रहा है। यहाँ से बेल टावर भी आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो शंकर जी का मंदिर है, इस मंदिर का आप प्रारूप भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये मराठा पैलेस तंजौर, पूरा मराठा पैलेस वाकई में कई पार्ट में विभाजित है, जिसमें सरस्वती महल, दरबार महल, आर्ट गैलरी और ये बेल टावर, ये 4 पार्ट हैं इसके। और इसी में एक होटल भी चल रहा है। तो यदि आप इस होटल में रुकना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं। तो वाकई में ये जो मराठा पैलेस है अपने आप में काफ़ी बड़ा है। और सरफरोजी और संभाजी राव यहाँ के 2 मुख्य शासक रहे, ये उनके एक समय काल में बनवाया गया था। तो चलिए आगे और किसी स्पॉट पे चल के आपको ज्वाइन करते हैं।